तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंप सिग्नल के बारे में। तो हमने स्टेप सिग्नल के बारे में डिस्कस किया एलिमेंट्री सिग्नल में। तो स्टेप सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि t=0 पर स्विच होता है। t=0 पर जो स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में होती है। t>0 पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है। t<0 पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं u से। और यहाँ पर ये जो u का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें इंडिकेट करता है हाइट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यूनिट स्टेप सिग्नल t=0 पर इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में होगी। t>0 पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर में होगी। t<0 पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसको हम लोग शो करते हैं u से। और जो u का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें इंडिकेट करता है हाइट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं रैंप सिग्नल के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसको हम लोग शो करते हैं u से, डिनोट करते हैं u से। तो रैंप सिग्नल होता है उसको हम लोग शो करते हैं या फिर बोल सकते हैं डिनोट करते हैं r से। और रैंप सिग्नल के केस में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है। तो यहाँ पर जो रैंप सिग्नल होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है टाइम एक्सिस। अगर एक्सटर्नल कुछ इस तरीके से सिग्नल ड्रॉ करता है और आपको पूछता है ये सिग्नल रैंप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल है या फिर इम्पल्स से सिग्नल है, तो आप बोलोगे ये जो सिग्नल है वो है रैंप सिग्नल। तो जो रैंप सिग्नल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर अगर ये स्लोप की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। इफ़ द वैल्यू ऑफ स्लोप इज़ 1, अगर स्लोप की वैल्यू अगर 1 होती है तो जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। और यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट होगा आर का वो आपको इंडिकेट करेगा स्लोप की वैल्यू। अगर स्लोप की वैल्यू अगर 1 होती है तो यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल होगा इसको आप बोलोगे यूनिट रैंप सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू को आप कैसा फाइंड आउट करोगे? ये स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको कंसिडर करना होगा चेंज इन एक्स अलॉन्ग विथ चेंज इन वाई। यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर किया और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर ये जो चेंज इन एक्स, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं डेल एक्स। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं डेल वाई। तो यहाँ पर ये डेल एक्स और ये डेल वाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई। तो यहाँ पर ये डेल एक्स और ये डेल वाई दोनों का रेशियो अगर 1 के बराबर में होता है तो यहाँ पर ये जो स्लोप होगी इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट स्लोप। अगर ये स्लोप अगर यूनिट स्लोप होती है तो ये जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। तो यहाँ पर ये स्लोप को हम लोग कैसा फाइंड आउट करें इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो रैंप सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये जो रैंप सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमने कंसिडर किया रैंप सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये r हमें इंडिकेट कर रहा है, हम लोग रैंप सिग्नल कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये स्लोप। तो यहाँ पर ये जो स्लोप है ये यूनिटी है, ये हम लोग देखेंगे। मतलब ये जो स्लोप की जो वैल्यू है वो 1 है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया टाइम इंस्टेंट, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये t2 टाइम इंस्टेंट, यहाँ पर ये t3 टाइम इंस्टेंट, यहाँ पर ये t4 टाइम इंस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर हमने रैंप सिग्नल का मैग्नीट्यूड कंसिडर किया 1 2 3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है चेंज इन एक्स और यहाँ पर हमने कंसिडर किया चेंज इन वाई। तो ये चेंज इन वाई और ये चेंज इन एक्स दोनों का रेशियो अगर 1 के बराबर में होता है तो यहाँ पर ये जो स्लोप होगी वो यूनिट स्लोप होगी। तो अगर ये यूनिट स्लोप होती है तो यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेंज इन वाई कंसिडर करें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर चेंज कंसिडर करें तो जो फाइनल वैल्यू है वो 2 है और जो इनिशियल वैल्यू है वो है 1 जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो जो चेंज इन वाई होगा वो होगा 2 - 1 जो कि बराबर में होगा 1 के। सिमिलरली अगर हम लोग चेंज इन एक्स कंसिडर करें तो जो फाइनल वैल्यू है वो है 2 और जो इनिशियल वैल्यू है वो है 1। तो अगर हम लोग 2 - 1 कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 1। तो जो चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई दोनों का रेशियो अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 1/1। हैंस हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा वो होगा 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें चेंज इन एक्स और ये चेंज इन वाई दोनों का जो रेशियो है वो 1 के बराबर में। हैंस ये जो स्लोप है ये स्लोप को हम लोग बेसिकली बोलेंगे यूनिट स्लोप। और ये स्लोप अगर यूनिट स्लोप होती है तो जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। तो जो रैंप सिग्नल है इसको हमने कंसिडर किया यूनिट रैंप सिग्नल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रैंप सिग्नल को हम लोग मैथमेटिकली किस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ओरिजिन पर टाइम इंस्टेंट t=0, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर t>0, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर t<0। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है जो कि है रैंप सिग्नल। तो जो रैंप सिग्नल है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकली। जो रैंप सिग्नल होगा उसकी जो वैल्यू होगी r(t) फॉर t>0 और जो रैंप सिग्नल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर में होगी, नहीं तो फिर अदरवाइज़।
तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो रैंप सिग्नल होगा वो कब स्विच होगा, t इज इक्वल टू 0 पर, या फिर बोल सकते हैं t ग्रेटर दैन 0 पर। t इज इक्वल टू 0 या फिर बोल सकते हैं t ग्रेटर दैन 0 पर जो रैंप सिग्नल होगा वो स्विच होगा। t लेस दैन 0 पर जो रैंप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर में होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो रैंप सिग्नल है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं मैथमेटिकली। सिमिलरली जो रैंप सिग्नल है उसको हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी। तो यहाँ पर ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इसको समझने के लिए हमें कंसिडर करना होगा ऑपरेशंस ऑन रैंप सिग्नल। तो हमने डिस्कस किया बेसिकली सिग्नल पर हम लोग कितने टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 3 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन और फिर उसके बाद टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन रैंप सिग्नल, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रैंप सिग्नल का ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सिग्नल, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो है नॉन कॉजल सिग्नल। तो ये सिग्नल नॉन कॉजल सिग्नल क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है वो टी ग्रेटर दैन 0 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, टी लेस दैन 0 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमें ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉजल सिग्नल। और हमने डिस्कस किया जब भी हम लोग नॉन कॉजल सिग्नल को एक यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कॉजल सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यूनिट स्टेप सिग्नल t इज इक्वल टू 0, टी लेस दैन 0, टी ग्रेटर दैन 0। तो यूनिट स्टेप सिग्नल को अगर हम लोग ये नॉन कॉजल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कॉजल सिग्नल मिलेगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल हमें जो मिला इसको हम लोग नाम दे सकते हैं यू ऑफ टी आर ऑफ टी, क्योंकि ये वाला जो सिग्नल हमें जो मिला जो कि कॉजल सिग्नल, ये वाला जो सिग्नल हमें जो मिला वो किसका प्रोडक्ट है, ये वाला जो सिग्नल है वो ये दोनों सिग्नल का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यू ऑफ टी इंटू आर ऑफ टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये रिजल्टेंट सिग्नल है, और ये जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, रैंप सिग्नल है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है और हमें पता है जो रैंप सिग्नल है उसको हम लोग शो करते हैं आर ऑफ टी से। तो जो आर ऑफ टी जो रैंप सिग्नल है वो बराबर में होगा इसके यू ऑफ टी आर ऑफ टी के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यू ऑफ टी आर ऑफ टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो रैंप सिग्नल होता है उसको हम लोग शो करते हैं आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी से। जो रैंप सिग्नल होता है उसको हम लोग शो करते हैं आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है आर ऑफ टी, इसके जगह हम लोग कंसिडर कर लेंगे टी, तो हमें मिल जाएगा आर ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी इंटू टी। इसको अरेंज करके लिखे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी। तो जो रैंप सिग्नल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग रैंप सिग्नल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग ऑपरेशन ऑन रैंप सिग्नल। जो रैंप सिग्नल है उस पर हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।